हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के जो इंट्रोडक्शन क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में फैक्टर थ्योरम के बारे में बात कर रहा था और वहाँ पे मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया भी था कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करते हैं, उसके फैक्टराइजेशन को करते हैं। तो उसी में आगे हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन दे दिया जाए, पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे करने के लिए दिया गया है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका कहा जा रहा है फैक्टराइज करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि जब आपको इस तरीक़ा से आ जाए क्वेश्चन तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था कि आसान आपको क्या होगा कि हम क्या करते हैं वहाँ पे कॉमन लेकर के सारी चीज़ों को करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, चलिए तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में आप लोगों को बताया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था कि किस प्रकार से हम मिडिल टर्म को एक्सप्लेन करके जो है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू को निकालते हैं। और मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन से समझाने का कोशिश करूँगा और ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप आसानी से कोई भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी कि हमें यूज करना है फैक्टर थ्योरम का। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल आपका दिया गया है और इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि पी एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 है ना। अब तो ये हमारा बहुत बड़ा पॉलिनोमियल हो गया और इसे हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखो, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, 24 है। तो ये हमारा 24 हो गया, ठीक है। अब 24 का जो फैक्टर होगा वे क्या क्या हो सकता है ये आपको माइंड में सोचना है। तो 24 का फैक्टर जो होगा, फैक्टर ऑफ 24 आर, ठीक है। 24 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है बच्चों, तो देखो प्लस माइनस 1 हो सकता है, उसके बाद प्लस माइनस 2 हो सकता है, उसके बाद प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 6 हो सकता है, प्लस माइनस आपका 8 हो सकता है, प्लस माइनस कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, प्लस माइनस 12 हो सकता है, प्लस माइनस 24 हो सकता है ना। तो ये 24 के हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। ये जो आपके इतने सारे फैक्टर निकल करके आएंगे, यानी कि 24 के ये सभी क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, है ना। यदि आप क्या करो 3 और 3 से इसमें यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 भी हमारा क्या है, 24 का फैक्टर है। तो आपको सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, इन सभी फैक्टर को लिख लेना है। क्या करना है, लिख लेना है। तो देखो फिर से प्लस माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस 2, उसके बाद प्लस माइनस 3, उसके बाद प्लस माइनस 4, उसके बाद प्लस माइनस 6, उसके बाद प्लस माइनस 8, उसके बाद प्लस माइनस 12, उसके बाद प्लस माइनस 24, ठीक है। तो 24 तक के फैक्टर को हमने क्या करा, लिख लिया। अब देखो आपको क्या करना है कि पुट करना है, ठीक है। ये जो आपका 24 का जो फैक्टर है उसके वैल्यू को एक एक करके इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और जहाँ पे ये पॉलिनोमियल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, पुट, ठीक है, पुट x इजकल टू 1। तो इस पॉलिनोमियल में हम x के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 का पावर 4 प्लस 2x क्यूब। तो x के जगह पे हम कितना रख देंगे, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 13, 1 का स्क्वायर माइनस 14, x के जगह 1 रखेंगे प्लस 24। अब देखिए इसको सॉल्व यदि करें तो 1 प्लस 2 माइनस 13 माइनस 14 प्लस 24। तो फाइनली ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो फाइनली ये हमारा हो जाएगा ये आपको 213 और यहाँ पे 24 तो 27
और -27, तो इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे P1 पे हमारा वैल्यू कितना निकल कर के आ रहा है, 0 निकल कर के आ रहा है। तो इसके एक फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, यानी कि हम क्या कहते हैं x माइनस अल्फ़ा, उसके बाद x माइनस बीटा, ठीक है, एक हम x माइनस गामा का देते हैं और हम एक x माइनस डेल्टा का देते हैं, ठीक है। ये हमारा यानी कि जितने आपके यदि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे तो उसके जीरोज़ कितने होंगे, 4 जीरोज़ होंगे। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी क्लास में बता रखा है फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कि आपके जो इक्वेशन हो यदि लीनियर होगा तो 1 जीरोज़, यदि आपका क्वाड्रेटिक होगा 2 जीरोज़, क्यूबिक होगा 3 जीरोज़, और आपका यदि बाय क्वाड्रेटिक होगा तो 4 जीरोज़। तो इस प्रकार से आपके 4 जीरोज़ होंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई एक हमारा मिल चुका है, कौन सा मिल चुका है, तो यदि हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं यानी कि x माइनस अल्फ़ा, तो हम क्या कह सकते हैं, कि हमारा एक हमारा जो मिल गया है उसको हम x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 होगा, ठीक है, x माइनस 1 होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो एक फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा। देखिए यहाँ पे हम जो भी पुट करेंगे उसको x माइनस के रूप में पुट करेंगे, ठीक है, x माइनस के रूप में वह हमारा फैक्टर होगा उस पोलिनोमियल का। जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा तो x माइनस 1 करेंगे, यदि हम यहाँ पे -1 रखते तो यहाँ पे हम कितना करते और 0 हो जाता तो x प्लस 1 करते, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलो ये हमारा काम हो गया, एक फैक्टर हमने निकाला। अब देखो दूसरा, यदि हम पुट करें x इक्वल टू -1, ठीक है, क्योंकि +1 भी पुट करना है, -1 भी पुट करना है, और आपको देखो ऐसे एक एक करके पुट करते जाना है, ठीक है। जहाँ पे आपको 3 या 4 मिल जाए तो आपको वहाँ पे छोड़ देना है। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इजिकल टू -1 का पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 का पावर क्यूब -13 -1 का स्क्वायर -14 -1 प्लस 24। यहाँ से बच्चों ये 1 प्लस, अब देखो ये -1 का क्यूब है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -13। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस प्लस और प्लस 24। तो यहाँ से बच्चों हमारा ये 0 के बराबर आएगा। देखो 24 और इसको ऐड करो और इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 24 और 1 4 4 8 1 9, उसके बाद 2 1 3 39 माइनस 30 to 50 -15। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 24, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इस पे जो है इस पोलिनोमियल पे ये हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये x माइनस 1, ये x इजकल टू -1 पे हमारा जो है वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक करके क्या करना है, चेक करना है। तो हम जब इसको चेक किए हैं तो हमारा ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये x इजकल टू -1 हम नहीं रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा हो गया, इसको तो हमने चेक कर लिया। अब हम 2 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। तो देखो पुट x इजकल टू 2, पुट x इजकल टू 2। तो सबसे पहले हम x के बराबर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 पुट करेंगे तो देखते हैं कि हमारा क्या होता है पोलिनोमियल। चलिए देखते हैं कि हमारा क्या होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये 0। तो देखो P2 इजकल टू 2 का पावर 4 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 2 का क्यूब -13 इंटू 2 का स्क्वायर -40 और 2 प्लस 24। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 16 प्लस 2 इंटू 8 -13 2 4 -28 प्लस 24। यहाँ से बच्चों देखो 16 प्लस 16, उसके बाद माइनस, ठीक है, -28 प्लस 24। तो क्या ये हमारा 0 के बराबर आएगा। तो देखो 16 16 32 16 22 प्लस 22 माइनस, इस दोनों को ऐड करो तो 8 10 70। तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम इस वैल्यू को जब रख रहे हैं x इजकल टू 2 जब हम रख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि वैल्यू जो मिल रहा है हमारा 0 नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर के रूप में इसको भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से चेक करते रहना है, ठीक है। आपको क्या करना है, चेक करते जाना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है 0 नहीं आ पाया, ठीक
ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया होगा इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके फैक्टर को लिख लेंगे। अब इसके फैक्टर से एक एक करके हम उस पॉलिनोमियल में उसके वैल्यू को रख करके 0 के बराबर यदि हो जाएगा तो वे उसके फैक्टर होंगे। तो अभी तक हमने ये तीसरा चेक करा तो तीसरा में सिर्फ अभी तक एक ही आया जो उसका क्या था, फैक्टर था। उससे पहले ये दो, इसमें ये 2 फैक्टर आया, बाकी हमारा फैक्टर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब चलिए अगला ही चेक करते हैं, ठीक है ना। अगला चेक करते हैं, अगला क्या होता है। अगला करने का मतलब क्या है, अगला करने का मतलब क्या है उसको देख लो। तो देखो अब बच्चों P1 हमारा अभी तक सेटिस्फाई हो रहा है, तो P2 हमने ले लिया। अब यदि हम x इजकल टू कितना ले लें, अब बताओ x इजकल टू यदि हम -2 ले लें तो P -2 इजकल टू -2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब -13, ठीक है, और -2 का स्क्वायर -14 -2 प्लस 24, ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब देखो 16 प्लस 2 इंटू -8 -13 इंटू 4 -14 इंटू -2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -28 हो जाएगा प्लस 24। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं 16 -64 है ना, -64, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा -28 प्लस 24। अब देखो बच्चों कि क्या हमारा ये हो रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं वैल्यू हमने सही रखा है या नहीं। तो देखो -2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब -30 इंटू -2 का स्क्वायर, उसके बाद -14 इंटू -2 प्लस 24, ठीक है, प्लस हमारा कितना है 24। तो यहाँ पे तो हमने सही रखा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, +2 इंटू -8, ये भी सही है, माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस, ठीक है, माइनस बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब जो है इसका वैल्यू कितना आएगा, ये देखो दोनों कैंसिल आउट हो गया, और इस दोनों को यदि हम ऐड करें तो क्या इसके बराबर होगा, तो देखते हैं, नहीं हो पा रहा है, ये हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार और अच्छे तरीके से, इसको सॉल्व करो, देखते हैं क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, 64 के जगह पे हमारा 64 नहीं होगा 52 होगा, ठीक है। अब देखो 52 ये हमारा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये हमारा, ये भी हमारा कितना होगा 52 होगा, तो -52 प्लस 52 इजकल टू 0। तो एक हमारा फिर क्या मिल गया, तो एक हमारा जैसे हम x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा लिखते हैं, तो बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, इस -2 को रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस -2 यानी कि x प्लस 2। तो दूसरा फैक्टर हमारा x प्लस 2 निकल करके आ गया, ठीक है, दूसरा हमारा फैक्टर निकल करके आ गया है। कौन निकल करके आ गया है, x प्लस 2 निकल करके आ गया है। तो आपको बस इसी प्रकार से क्या करते रहना है, चेक करते रहना है। क्या करते रहना है, चेक करते रहना है। चेक करने के बाद फाइनली आपका क्या होगा, जो भी टर्म होंगे वे आपके निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो एक हमारा कौन होगा, x माइनस 1 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से सिमिलरली क्या करते हैं, सभी वैल्यू को पुट करते चले जाते हैं, ठीक है, सभी वैल्यू को पुट करते चले जाते हैं, और वहाँ से हमारा जो भी 0 निकल के आता है तो हम उसके फैक्टर को लिख लेते हैं। तो चलो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं बाय क्वाड्रेटिक का। एक तो ये तरीका है। दूसरी बात ये देखो कि जब हमने क्या करा कि 2 फैक्टर निकाल लिया, हमने क्या करा कि 2 फैक्टर हमने निकाल लिया। अब यदि हम 2 फैक्टर को निकाल लिए हैं तो एक काम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, x माइनस 1 और x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और -1 x प्लस 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस x प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, कितना हो रहा है, x² प्लस x प्लस 2, देखो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2, यहाँ से x² प्लस 2x माइनस x, और सॉरी यहाँ पे -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो
जो हमारा दो फैक्टर निकल करके यदि आ जाए, अब बताओ तुम ये बात कि कितना मुश्किल होगा कि हम सभी पे यदि चेक करने के लिए बैठ जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा दो फैक्टर हमारा जल्दी से जो मिल जाए उसको हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे कि इससे हम इस वाले में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा पोलिनोमियल मिल गया है, इस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड करने के बाद क्या होता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके फैक्टर को लिखते हैं, उसके फैक्टर के वैल्यू को हम एक एक करके रखते हैं, और जैसे जैसे हमारा होता है उस तरह से हम ये फैक्टर को लिख लेते हैं, ठीक है। और जब प्रोसेस बहुत लंबा होने के कारण उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर को लिखने के बाद, ठीक है, फिर आप पुट कर सकते हो। तो पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मान करके चलो x+4 होगा और एक x+2 होगा। एक x+2 हो गया, एक आपका x+4 पे होगा, और अगला कौन सा होगा, एक आपका हो जाएगा x-3, ठीक है, एक x-3, एक x-3, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जब इसके फैक्टर को करोगे, जब इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका जो है ये हो जाएगा सिमिलरली करके, ठीक है ना। इसका जो फैक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल के, इस px के जो फैक्टर होंगे वे क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो x-1 हो जाएंगे। आपको उसी प्रकार से चेक करना है, जो मैंने अभी आपको बताया है, आपको उसी प्रकार से क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। x-1, उसके बाद एक x+2 होगा, उसके बाद x+4 होगा, उसके बाद x-3 होगा, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, इस पोलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये काम आपको कर लेना है। फिर देखो इस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x⁴ प्लस, ये देखो ये स्टेप मैंने आपको दो चीज़ तो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे हमारा जीरो हो रहा है, ये दोनों आप चेक कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से x⁴, ठीक है ना, x का पावर कितना है, 4 है। उसके बाद देखो कितना है, +2x² क्यों है, 2x लिखेंगे, -13x² लिखेंगे, -14x लिखेंगे, -24 इजिकल टू, अब यहाँ पे हम k इंटू x-1, x+2, x+4 और x-3 लिखेंगे, ठीक है। ये काम हमें करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसके फैक्टर को लिखेंगे। सेकेंड स्टेप, इसके फैक्टर के वैल्यू को रखते जाएंगे, वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह के ऐसे निकल करके आएगा। मैंने 2 निकाल करके बताया, 2 और अपने 2 जो आंसर में होगा मैंने वहाँ पे रख दिया है, ठीक है। वे आप कर लेना, वे काम प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो निकल करके आएगा तो हम px = ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर k देना नहीं भूलना। तो पोलिनोमियल को हमने लिखा इधर और ये हम लिखा इधर। अब ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस k के वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि ये k का कुछ कॉमन वैल्यू हमारा हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट कर देंगे क्या चीज़, x = 0। क्या करेंगे, पुट कर देंगे x = 0 दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो यहाँ से सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारा 24 बचेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, तो x के जगह पे यदि हम क्या रखते हैं, 0-1, उसके बाद 0+2, उसके बाद 0+4, उसके बाद 0-3। तो यहाँ से k = अब देखो ये 24 है, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 24 होगा, तो 24/24 तो कैंसिल आउट होकर के हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस पोलिनोमियल का जो फैक्टर होगा, अब फाइनली हमारा फैक्टर निकल करके आया है। वे क्या आया है, इस k के वैल्यू को रखेंगे, तो x-1, x+2, x+4, x-3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा वैल्यू निकल करके आएगा। इस पोलिनोमियल का फैक्टर हमारा ये चारों होगा, ठीक है। आप इतना करके छोड़ मत देना, ये करके आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद भी आपको एक स्टेप करना है, वो स्टेप आपका ये है, ठीक है ना। px = k x-1, ये सारे फैक्टर को लिखना है। उसके बाद वहाँ से x का वैल्यू रखना है और x का वैल्यू 0 रखना है, और उसके बाद जो है k का वैल्यू निकालना है, तब जा कर के फाइनली हमको उसका जो फैक्टर है वे लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो चलो बच्चों, इसमें आपने सीखा कि किस प्रकार से हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पोलिनोमियल को लिखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यदि पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पे अच्छे से कंसंट्रेट करो और इसमें आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। बच्चों सबसे पहले हमारा ये क्या है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हम पोलिनोमियल क्या लेंगे, तो px बराबर हम क्या लिखेंगे, 6x³ - 7x² - 11x + 12।
अब देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में बच्चों जो हमारा कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के फैक्टर को लिखते हैं। तो 12 है तो इसके 12 के फैक्टर को लिखेंगे। क्या क्या होगा? देखो +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, +-4 होगा, +-6 होगा, +-12 होगा। ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस 12 के क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। अब हमने फैक्टर को लिखा। थर्ड स्टेप। अब देखो बच्चों थर्ड स्टेप हमें क्या करना है? ठीक है ना, थर्ड स्टेप क्या करना है? ध्यान से सुनो। अब हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे। ठीक है, अब इसके वैल्यू को एक एक करके इस वाले पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा कितना है? 1 है। तो हम पुट करेंगे x = 1। x = क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो देखो बच्चों P1 = 6 1 का क्यूब -7 1 का स्क्वायर -11 1 + 12। तो यहाँ से हो जाएगा 6 -7 -11 + 12। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल करके आ गया? हमारा निकल करके आ गया 0। क्लियर है? ये हमारा कितना निकल करके आ गया? 0 निकल करके आ गया। क्यों? क्योंकि देखो इसको हम लिखेंगे तो 18 - 18 तो बच्चों 0 निकल के आ गया। तो ये हमारा किस वैल्यू पे 0 हो रहा है? 1 पे हो रहा है। तो x - अल्फ़ा से इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x के जगह पे आप x रख दो और जिस वैल्यू पे हमारा ये 0 निकल करके आया है उसको यहाँ पे आप क्या करो? पुट कर दो। ठीक है, तो हमारा हो गया -1। अब देखो ये तो हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से बार बार इसको चेक करेंगे। ठीक है, बार बार हम इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो आप या तो बार बार चेक कर सकते हो, नहीं तो एक काम और कर सकते हो आप कि x - 1 हमने करा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये काम करने के बाद कि x - 1 से हम इस वाले को डिवाइड कर देंगे और यही आसान तरीका है। आप क्या करो? या तो 1 या 2 फैक्टर निकाल लो और उसके बाद उससे डिवाइड कर दो। यदि क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, तो आप सिर्फ 1 फैक्टर निकालो और उसे डिवाइड करो तो आपका 2 फैक्टर निकल के आ जाएगा। बाय क्वाड्रेटिक है तो आप क्या करो? यही स्टेप लगा करके सिर्फ 2 आप जो है जीरोज निकाल लो और इस तरह से आप उस दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके जितना हमारा पोलिनोमियल बनेगा उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे x - 1 है तो हम यदि x - 1 से डिवाइड करें इस पोलिनोमियल को 6x³ - 7x² - 11x + 12 है ना, तो कितना होगा? अब देखो x - 1 है तो हम क्या करते हैं? इसके पहले टर्म को और इसके पहले टर्म को लेते हैं। तो देखो 6x³ बटे x तो कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा? 6x²। अब इस 6x² से हम x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ - 6x² होगा, है ना। कितना हो जाएगा? 6x² 6x² से मल्टीप्लाई करने के बाद 6x³ - 6x² हो जाएगा। 6x³ - 6x²। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे -7x² - 11x। अब फिर वही काम हमें करना है। ठीक है, फिर हमें वही काम करना है। क्या करना है? इसके फर्स्ट टर्म को लेना है तो -7x²/x। अब देखो ये कैंसिल होकर के -7x हो गया। अब इस -7x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7x से x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7x² + 7x, है ना। ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -7x² + 7x, है ना। अब यहाँ पे प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने मात्रा में? -7x, तो यहाँ पे हम -7x लिखेंगे। अब देखो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बच रहा है? तो यहाँ पे आपका 18x बच रहा है। कितना बच रहा है? 18x। और एक चीज़ आपका +12 छूट रहा था, है ना, तो यहाँ पे हम +12 लिखेंगे। ठीक है, +12। अब देखो 6x² - 7x
एक मिनट, एक मिस्टेक यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो -7x² प्लस 6x² है, तो यहाँ पे तो सिर्फ -x² हो जाएगा ना, और हमने -7x² रखा था। चलो यहाँ से हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो हमने इसको ठीक कर लिया। तो -x² हो जाएगा, उसके बाद -11x प्लस 12। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि -x² में हम x से डिवाइड करेंगे तो -x होगा, और इस -x से हम क्या करेंगे, x-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² प्लस x हो जाएगा, है ना, -x² प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x और यहाँ लिखेंगे -x² और प्लस x। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 12x और प्लस 12 हो गया। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, इस 12x में हम डिवाइड करेंगे कितने से, x से, तो ये हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस 12 से हम x-1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 12x - 12 हो गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या रख देंगे, तो यहाँ पे हम रख देंगे, हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, तो प्लस 12, ठीक है, प्लस 12, तो ये 12x प्लस 12 यानी कि कैंसिल आउट होकर के हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि एक हमारा क्या निकल करके आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² - x प्लस 12 = 0, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6x² - x प्लस 12 = 0। अब जो है इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू कुछ निकल करके आएगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं 2x - 3 और एक क्या वैल्यू आएगा आपका 3x + 4, एक आएगा 3x + 4 और एक हमारा क्या निकल करके आ गया है x - 1। तो इस पोलिनोमियल के जो वैल्यू होंगे आपके, जो मतलब कि फैक्टराइज होंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आएंगे आपको ये निकल करके आएंगे, ठीक है। तो आपको ये काम भी करना है, बैक क्वाड्रेटिक में क्या करना है, पहले ये सारा स्टेप करके उसके बाद आपको दो जो है आपका निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करके करना है। और इसमें जो है क्यूबिक वाले में आपको क्या करना है, सिर्फ एक निकाल लेना है, उसके बाद डिवाइड करके जो आपका क्वाड्रेटिक आएगा उस क्वाड्रेटिक को तोड़ करके आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों चलो इस फैक्टर्ड थ्योरम में हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2.4। अगले वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा। तो आप इस मेथड का यूज ज़्यादा करना ताकि आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत ना हो। तो चलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। गुड बाय, सी यू।